एवरीवन। आज हम डेटा ट्रांसमिशन मोड जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई नो कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो क्या आपको पता है ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं? ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू। ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा टू डिवाइस के बीच में। ठीक है, मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, राइट। तो हमारे ना ट्रांसमिशन मोड्स के भी तीन टाइप्स होते हैं। क्या होता है? एक तो सिंप्लेक्स मोड है, दूसरा है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? जिसके अंदर कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही साइड की कम्युनिकेशन होती है। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है इसमें? कि जैसे कि सेंडर है, वो सेंडर ही रहेगा, सेंडर ही शेयर कर पाएगा डेटा, रिसीवर शेयर ही नहीं कर पाएगा डेटा। ठीक है, और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर पाएगा, सेंडर डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा। ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। इसमें क्या होता है, जो रिसीवर है वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है, सेंडर कैन ओनली शेयर द डेटा। तो जैसे एक सर्वर हो गया, हमने होस्टिंग लिया, वो सिर्फ क्लाइंट को सर्विस दे रहा है। क्या क्लाइंट सर्वर को कोई सर्विस देते? नहीं दे सकता। एफएम है, हम गाने सुनते हैं, एफएम जो भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एफएम से हम रिसीव कर रहे हैं गाने, हम उससे सुन पा रहे हैं। क्या हम अपना डेटा एफएम वालों को दे सकते हैं, उसके सर्वर पे शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाँ। और जैसे हमारा टीवी रिसीवर हो गया, उसमें क्या होता है, हम टीवी से सीरियल्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। क्या हम वहाँ टीवी सर्वर्स को, जैसे स्टार प्लस है, कलर्स है, उनको क्या हम डेटा भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना। तो ये होता है सिंप्लेक्स मोड। तो इसका एग्जांपल हो गए एफएम रिसीवर, टीवी रिसीवर, कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या है, हम हमारी स्क्रीन के लिए कमांड दे सकते हैं। क्या कभी स्क्रीन या फिर हमारा सिस्टम कीबोर्ड को कमांड दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ओनली वन डिवाइस on a link can transmit, the other can only receive. Can transmit, the other can only receive, है ना। यही कि सेंडर तो सेंड कर पाएगा और दूसरा सिर्फ रिसीव कर पाएगा। रिसीवर कभी सेंडर को नहीं भेज सकता, सेंडर कभी रिसीव नहीं कर सकता। सेकंड मोड आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है, ईच स्टेशन कैन बोथ स्टेशन कैन बोथ transmit and receive, but not at the same time. When one device is sending, the other can only receive, और वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है, देखो, जैसे हमारे पास ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है डिवाइस ए, ये हमारा है डिवाइस बी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब डिवाइस ए डिवाइस बी को सेंड करेगा, तब डिवाइस बी डिवाइस
ए को सेंड नहीं कर पाएगा डेटा। ठीक है, ये उस टाइम पे ये ही सिर्फ सेंडर होगा और ये सिर्फ रिसीवर होगा। जब डिवाइस ए अपना डेटा शेयर कर देगा पूरा जो उसको शेयर करना है, उसके बाद डिवाइस बी अपना शेयर कर पाएगा। तो जब डिवाइस बी सेंडर होगा ना, उस टाइम पे डिवाइस ए रिसीवर होगा। सेम टाइम पे दोनों सेंडिंग या रिसीविंग नहीं कर सकते, एक टाइम पे कर पाएगा। जैसे डिवाइस ए कर रहा है तो उस टाइम पे डिवाइस बी रिसीवर रहेगा, जिस टाइम पे डिवाइस बी सेंड कर रहा है उस टाइम पे डिवाइस ए रिसीवर रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जैसे वॉकी टॉकी, राइट। थर्ड मोड आता है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या आता है? बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव simultaneously. Capacity of the link is shared among two. रुका, मैं अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या है, ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा डिवाइस बी है। ठीक है, यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, यहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है और सेंड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। ठीक है, ये इस टाइम पे सेंडर भी है और इस टाइम पे रिसीवर भी है। मतलब ये सेम टाइम पे सेंड भी कर सकता है अपना डेटा और रिसीव भी कर सकता है। और ऐसे ही है कि डिवाइस बी भी सेंडर भी है उस टाइम पे और रिसीवर भी है। ठीक है, पर क्या होता है कि ये जो कैपेसिटी है हमारे लिंक की, समझो कि मेरे इस लिंक की 4 Mbps कैपेसिटी है। ठीक है, तो क्या होएगा, 2 Mbps तो डिवाइस ए को मिलेगी और 2 Mbps मेरी डिवाइस बी को मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरे लिंक की जो कैपेसिटी है वो दोनों में इक्वली शेयर्ड हो गई और दोनों एक टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं डेटा को। तो इसका हमारा एग्जांपल होगा टेलीफोन। होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।